घर पे जाएंगे तो कौन सी कष्ट की कमी हो जाएगी। ऐसे भी तो मर रहे हैं। 4 साल में अगर हम लोग इतना मेहनत कर चुके हैं तो क्या इसके लिए हम लोग आधे रास्ते पर छोड़कर चले जाएंगे? ऐसा लगता है सरकार को। तो लगे हुए हैं, संख्या बल बढ़ेगी तो ज्वाइनिंग मिलेगी, इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग का जो ये हक की बात है, हम लोग 2 महीना से यहाँ लड़ रहे हैं। अगर हम लोगों को हक मिलती, हम जनरल कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एसटी, इसके चलते लाखों करोड़ों युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं आरक्षण के चलते। बताइए कि क्या जनरल कैटेगरी के जो भी लड़के जो बनाए गए हैं, जनरल कैटेगरी के लड़के क्या गरीब नहीं होते क्या? सभी जनरल कैटेगरी के लड़के अमीर होते हैं क्या? बात तो सही है आपकी। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल आप लोगों के साथ क्या जनरल के ही हैं या सारे कैंडिडेट यहाँ पर है, जनरल, एसटी, लेकिन इसका मैटर यहाँ नहीं रखता। मेन मैटर है यहाँ पर हम लोग की बहाली की। ये तो है अपना है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। भीमराव अम्बेडकर जी को हमारे तरफ से सशक्त नमन प्रणाम। हम लोग के यहाँ बहाली की बात आ जाते देखा जा रहा है कि 60,210 वैकेंसी आई, जिसमें क्या हुआ कि 6,000 सीट खाली छोड़ दिया गया और को बहाली ले लिया गया। और हम लोग इसके चलते यहाँ 2 महीना से दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ सुनने वाला नहीं है। अच्छा, अभी तो आप लोग रामलीला ग्राउंड की प्लानिंग कर रहे थे, उसमें क्या हुआ? हम लोग रामलीला ग्राउंड की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसकी प्लानिंग चल रही है, उसका कार्य चल रहा है। हम लोग का सभी लड़का गए थे कल एमसीडी ऑफिस। मेरे प्रिंस भाई, बीरू भाई, विशाल, 3-4 लड़के हैं मेरे ग्रुप के, जिनके इसके बारे में मेन पता है परमिशन की कैसे क्या है। तो सभी लोग कल गए थे एमसीडी ऑफिस, वहाँ से बोला गया, पेपर ऊपर जमा किया गया, कुछ कार्य हुए, वहाँ के पेपर वर्क वहाँ के हुए। तो वहाँ पर बोला गया कि कल तो अम्बेडकर जयंती है, सो कल लेट हो गया किसी कारणवश, शाम हो गई, जिसके कारण कल पूरी प्रक्रिया नहीं हो पाई। तो वहाँ पर फिर 15 तारीख का मतलब कि कल गुरुवार को बुलाया गया है एमसीडी ऑफिस। फिर कल देखते हैं कैसे क्या होती है परमिशन के बारे में। यहाँ तो मेन कोरोना काल आ गया, जिसके कारण हम लोग और परेशान हो चुके हैं। कोरोना में तो लोग लगातार इस बार मर रहे हैं, बताया जा रहा है सेकेंड वेव आ गई है, ज़्यादा खतरनाक है। ऐसे में यहाँ तो हम तो यहाँ भी दिल्ली में, तो अभी दिल्ली में हूँ, इंडिया की राजधानी, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। यहाँ भी कोरोना बहुत बढ़ रहा है, यहाँ भी नाइट कर्फ्यू लग गई है। यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोरोना 2.0 आ गई है फिर से दोबारा। हाँ। लेकिन हम लोग अपने न्याय घर जाके क्या करेंगे सर? न्याय के लिए तो लड़ना पड़ेगा। यहाँ पे भी मरना ही होगा ना, एक हिसाब से अगर देखा जाए तो वैसे भी कौन सा जिंदा है घर पे रह के सर? घर पे जाएंगे तो कौन सी कष्ट की कमी हो जाएगी? ऐसे भी तो मर रहे हैं। वहाँ पे फिर भी आप लोग बचे रहेंगे। अगर बात की जाएगी वहाँ पे आप लोग कम से कम आप लोगों को खाना पीना और बाकी सारी चीज़ें अच्छे से मिलेंगी। ऐसा चुनाव रैली में कोरोना नहीं है क्या? चुनाव में तो प्रधानमंत्री ने अभी योगी आदित्यनाथ को हो गया कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई है उनकी भी, तो ऐसे तो मंत्रियों की भी तो आ ही रही है ना। हम 2 महीना से रोड पे भटक रहे हैं, वो बस ऑफिस के चैम्बर में सिंगल एसी रूम में बैठे रहते हैं। उनके क्वारंटाइन के साथ बैठे रहते हैं। उनके पास कितने पर्सन जाते होंगे उनके केबिन में? नहीं के बराबर, 1-2 जाते होंगे। लेकिन हम लोग यहाँ देख सकते हैं आपके पार्क में घास पे हम लोग बैठे हुए हैं। मेरे साथ 10-20 आते हैं। हम लोग को कोरोना नहीं होता, बस उनको कोरोना होता है क्या? ये क्या कोरोना? ये सब बस एक हाईलाइटेड करने की तरीका है। भाजपा की सरकार है, अपने आप को कोरोना साबित करके वो इस तरह से ये करना चाहती है। भी रहे हैं। अभी देखिए हाल ही में जहाँ पे लगातार जो कोरोना के पेशेंट हैं उनको जलाया जा रहा है। यही चीज़ है कोरोना के बारे में। हम यही सरकार से ये कहना चाहेंगे हम कि जितना भी अभी कुछ है, प्लीज़ इस सब को हटाइए। प्लीज़ हम लोग यहाँ 2 महीना से दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं। प्लीज़ हम लोग को न्याय दिया जाए, बस मैं ये कहना चाहूँगा। अभी पहले की बात की जाए कि पहले ये होता था कि नौकरियाँ मिलती थी, बच्चे कभी भी हक मांगते थे, आंदोलन करते थे तो उनको नौकरियाँ मिल जाती थी। अब आप लोग 2 महीने से आंदोलन लगातार कर रहे हो। अभी छोड़िए जनरल कैटेगरी की, अभी आपने बात की थी, जनरल छोड़िए, ओबीसी, एसटी, एससी को भी नहीं मिल रहा है। अब क्या करें सर? समझ में कुछ नहीं आ रहा है, हम कहाँ क्या करें। बस यही कोरोना काल के चलते हम लोग की जान चले एकदम, माने क्या बताएं। हम लोग जान पर इस पर खेल के चल रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। हम लोग को क्या कोरोना से डर नहीं लगता है? हम लोग जिंदा रहना नहीं चाहते क्या? हम भारत के नागरिक हैं। घर जाके क्या करेंगे? माँ बाप 4 साल से इतना मेहनत कराए, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ नहीं मिला। बताइए क्या करेंगे घर जाके हम? ऐसे में क्या करेंगे? कब तक करेंगे आप लोग? जब तक हम लोग को, वैसे भी सर सीधी बात है, हम लोग लास्ट ठान लिए हैं, 1 हो या 2 हो या चाहे 100 हो या 500, जब तक हम लोग को सब कुछ क्वालिफाई। 4 साल में अगर हम लोग इतना मेहनत कर चुके हैं तो क्या इसके लिए हम लोग आधे रास्ते पर छोड़कर चले जाएंगे? ऐसा लगता है सरकार को। लेकिन सरकार भी तो नहीं सुन रही है ना। सरकार को सुनना पड़ेगा, देर पर दुरुस्त सरकार को सुनना पड़ेगा। आप मेरे साथ हैं, मेरे साथ आप शुरू से कवरेज कर रहे हैं।
आपके चैनल मुझे नेशनल न्यूज़ हमेशा से कवर कर रही है मुझे, और आप मेरे लास्ट तक रहिएगा, मुझे ये उम्मीद है। और आप देख के जाइएगा ज़रूर, लास्ट में ये चीज़ आप बोल के जाइएगा कि हाँ आप लोगों ने किया कुछ। देर पर सरकार नहीं सुन रही है, सुनेगी ज़रूर, उसको झुकना पड़ेगा, ये मेरा गारंटी। मैं हम लोग लगे हुए, ऐसा रहता तो हम लोग 2 महीना घर से दूर, माँ बाप से दूर, न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना, फिर भी रह रहे हैं। क्यों? दिल में जज्बा है, ये जज्बा कम नहीं हुआ है और न उम्मीद कम हुई है। लेकिन बंगाल चुनाव भी चल रहा है, उसमें व्यस्त है, इसके बाद यूपी चुनाव आ जाएगा, उसके बाद लगातार चुनाव चलते ही रहेंगे। बस भूख हड़ताल हो रही है हम लोगों की। भूख हड़ताल इतनी आसान नहीं होती है सर। भूख हड़ताल का मतलब आप भी समझ सकते हैं कि क्या होती है। सबको झुकना पड़ेगा और सरकार को मेरे सामने आना पड़ेगा और जवाब इसका देना पड़ेगा किसी भी हाल में। आप सरकार मतलब मैं किसको समझूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझूं या फिर आप अमित शाह को, या किसको समझना चाहे कि कोई आएगा? गृह मंत्री अमित शाह, जिससे मेरी खास अपील है। तो आपको लगता है कि वो आके आप लोगों को देंगे नौकरियां? जरूर देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है उन पर। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मुझे नौकरी देंगे। किसान आंदोलन भी काफ़ी दिन से चल रहा है, ये किसानों को भी यकीन था कि मोदी जी आएंगे, हमारे बीच में बैठेंगे, हमारे कानून रद्द कराएंगे, ऐसा नहीं हुआ। सब कुछ हम आंदोलन थोड़ी ना ख़त्म हो गया, नहीं आए बीच में तो क्या आंदोलन ख़त्म हो गया? नहीं ना, लगे हुए हैं ना, हम लोग भी लगे रहेंगे। क्या करेंगे? इतना नहीं रहा गार्जियन के पास पैसा ज़मीन बेच के पढ़ाने के लिए कि पढ़ाते रहें। क्या करेंगे? 4 साल मेहनत किए छोड़ देंगे, 2 महीना में घबरा जाएंगे। 4 साल के लिए 4 साल लगना पड़ेगा, लगेंगे हम लोग यहाँ। इतना ये सारे कैंडिडेट बोल के जा रहे हैं, इतना 4 साल तो नहीं लगेगी पर न्याय मिलेगी इतने मुझे पता, और लेके रहेंगे हम, ये ज्वाइनिंग लेके रहेंगे। और हाँ, मेरे यहाँ पर जितने भी सारे कैंडिडेट हैं, ऑल इंडिया के जितने भी SSCGT के कैंडिडेट, मैं उससे ये निवेदन करना चाहता हूँ, अनुरोध है, हमारे साथ यहाँ जैसे बहुत सारे लड़के यहाँ पर लगे हुए हैं सब कुछ करने के लिए, परमिशन के लिए। हमारे विशाल भाई, हमारे प्रिंस भाई, हमारे बीरू भाई, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ है कि आप परमिशन के लिए जा रहे हैं, ऑफिस कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप लोग इस गलत फहमी और अफवाह में न रहें कि परमिशन ना मिलेगी। ये मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है, मेरे भाई के लिए, आप सबों के लिए भाई की तरफ से। प्लीज़ आप लोग दिल्ली आए और संख्या बल बढ़ाएँ। और मैं ये गारंटी देती हूँ 99.99% लगे हुए हैं, संख्या बल बढ़ेगी तो ज्वाइनिंग मिलेगी, इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूँ। जहाँ तक रहने खाने की बात हुई उसकी टेंशन नहीं होगी। आप लोग आइए, मैं 2 महीना से रह रहा हूँ, अपने साथ आपको रखूँगा। बस घर से दूर है तो थोड़ा कष्ट तो झेलना पड़ेगा। अब ये सोचिएगा घर बैठे पलंग पर सो के खाना, मम्मी हाथ का खाना खा के हमको ज्वाइनिंग मिल जाए तो इतनी आसानी से मिलेगी नहीं। देखिए तो कितने भटक रहे हैं, दर की ऑफिस जा रहे हैं, दर की ठोकरें खा रहे हैं, कैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं। सो प्लीज़ आप लोग आइए, विश्वास कीजिए हम पे, सभी जा रहे हैं रोज़, विश्वास कीजिए, ठीक है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। पैसा कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, परमिशन के लिए यहाँ पैसा लगती है, तो यहाँ पर है कि आपका पैसा की बात है, पैसा भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है। और जो पैसा नहीं दिए हैं प्लीज़ अपने ही के लिए ने ये परमिशन ले रहे हैं कि हम लोग की ज्वाइनिंग हो, तो ज़्यादा नहीं, मिसलेनियस चार्ज लग रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। सो प्लीज़ आप लोग इसमें भी हम योगदान दें और आप लोग संख्या बढ़ाएं, जिससे हमारी भी ताकत बढ़े, आप मेरी भी उम्मीद बढ़े, यहाँ पर जो कर रहे हैं उनकी भी उम्मीद बढ़े, सभी यहाँ लगे हुए हैं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ आए। अच्छा, मैं ये चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।